एक आदमी और एक औरत एक फेक रिश्ते का फैसला करते हैं ताकि उनके धोखेबाज जीवनसाथियों को जलन हो। हालांकि वे जल्द ही महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे के लिए सच्चे भावनाएं विकसित कर चुके हैं। अपनी सास की शादी के लिए निकलने से पहले टॉम अपनी बेटी क्लॉई से विनती करता है कि वह अपनी पसंदीदा कंबल घर पर छोड़ दे, क्योंकि वह उसे कार के अंदर नहीं रखना चाहता। इस बीच लैरी और उसकी पिछली शादी से उसका किशोर बेटा मिच अपनी पत्नी तिश का इंतजार करते हैं ताकि वह अपने चाचा फील की शादी के लिए अपना मेकअप खत्म कर सके। इसी बीच टॉम व्यस्त हाईवे पर कारों से बचते हुए क्लोई की कंबल लाने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वह खिड़की से बाहर उड़ गई है। बाद में परिवार चर्च में पहुंचता है। जैसे ही समारोह समाप्त होता है तो मारिया अपनी मां एडी और उसके नए पति फील को बधाई देती है। रिसेप्शन के दौरान टॉम जिज्ञासा से तिश को देखता है जैसे ही वह बॉलरूम में प्रवेश करती है। जब भतीजा दंपति को बधाई देता है तो फील लैरी से कहता है कि वह हमेशा उसके लिए कचरे की कंपनी में काम करने के लिए स्वागत है। जब उसका पति भाषण दे रहा होता है तो तिश टॉम को देखती है, जो उसे कमरे के पार से फ्लर्टी नजरें देता है। टोस्ट के बाद नशे में धुत दूल्हा अपने पैंट नीचे खींचता है और मेहमानों को चिढ़ाता है, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। बाद में तिश एक मेकअप कंसल्टेंट अपना सैंपल बॉक्स लाती है और महिला मेहमानों को यह सलाह देती है कि उन्हें किस रंग की लिपस्टिक की ज़रूरत है। बाहर टॉम एक कार विक्रेता केविन का सामना करता है, क्योंकि उसने अपनी खरीदारी रद्द कर दी, जिसे बाद वाला समझाता है कि वाहन दिन में खराब हो गया था जब उसने इसे खरीदा था। झगड़ा होने से पहले अन्य मेहमान पुरुषों को अलग कर देते हैं और टॉम के चले जाने के बाद तिश उसका पीछा करती है। एक और कमरे में मिच बच्चों को एक डरावनी कहानी सुनाता है, जिसमें एक सीरियल किलर शादी के दौरान हमला करता है। उत्सव के बाद मेहमान बाहर इकट्ठा होते हैं ताकि नवविवाहितों को विदाई दे सकें। जब वे लाल कार में निकलते हैं, मिच अपने पिता से कहता है कि वह तिश को कहीं नहीं पा रहा है और उसके पास आज रात की योजनाएं हैं। इसलिए लैरी अपने चचेरे भाई से कहता है कि वह बेटे को छोड़ दे, जबकि वह अपनी पत्नी के लौटने का इंतजार करता है। जब अन्य मेहमान चले जाते हैं तो मारिया और लैरी समझते हैं कि वे ही बचे हैं और न तो जानते हैं कि उनके जीवन साथी कहाँ हैं। वे अंदर लौटने का फैसला करते हैं, जहां महिला कहती है कि वह एक कानूनी सचिव है और यह जानती है कि वह बैल रूम डांसिंग सिखाता है। क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह डांस टीचर है, वह उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि वह एक मुफ्त सबक के लिए हकदार है। फिर लैरी क्लोई के साथ नृत्य करता है और मारिया उसकी बच्चों के साथ सहजता की तारीफ करती है। अचानक उनके जीवन साथी आते हैं और वे बताते हैं कि विक्रेता ने तिश को अपनी कार में टेस्ट ड्राइव पर ले लिया, लेकिन वह खराब हो गई और उन्हें समय का पता नहीं चला। उस शाम टॉम मारिया को बताता है कि जब उसे पता चला कि दूसरे दंपति एक नई कार खरीदने के लिए देख रहे हैं तो उसने महिला को मनाने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता है कि यह बिक्री सुरक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब पत्नी टिप्पणी करती है कि वह हमेशा महिलाओं के साथ अच्छा रहा है तो वह सोचता है कि वह नहीं मानती कि उसके और तिश के बीच कुछ हुआ। तो मारिया व्यंग्यात्मक रूप से कहती है कि वह उस पर भरोसा करती है क्योंकि वह उसका पति है, यह सुझाव देते हुए कि धोखाधड़ी का इतिहास है। इस बीच तिश के प्यार भरे व्यवहार और यह आश्वासन देने के बावजूद कि वह उसे कभी नहीं चोट पहुंचाएगी, एक स्पष्ट रूप से निराश लैरी संदेह में लगता है। अचानक मिच अपार्टमेंट में धड़धड़ाता है और सीधे अपने बेडरूम में जाता है। सौतेली माँ मजाक करती है कि किशोर को लड़की की समस्याएं हैं, विशेष रूप से उस लड़की के बारे में जो नीली साइकिल पर है और जिसे उसने फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद बात करते हुए देखा है। हालांकि मिच कहता है कि उसे उसकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी माँ नहीं है। इसलिए लैरी स्थिति को शांत करने के लिए बीच में आता है और तिश से कहता है कि वह उसे और उसके बेटे को कुछ गोपनीयता दे। अगले दिन क्लोई अपनी माँ से बताती है कि स्कूल में एक लड़का लेनी उसे लगातार परेशान कर रहा है और कह रहा है कि वह उससे प्यार करता है। मारिया बच्चे को सलाह देती है कि वह सहपाठी के प्रति अच्छा व्यवहार करे, जो ऐसा करने का वादा करता है। बाद में टॉम शहर भर में घूमता है ताकि अपनी कई मिस्ट्रेसेस को बता सके कि वह उनके रिश्ते को समाप्त कर रहा है।
अंततः वह उस कॉस्मेटिक्स स्टोर में जाता है जहां तिश काम करती है और उससे अनुरोध करता है कि वह उस रात जो हुआ उसके बारे में चुप रहे, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वह अपना जीवन सही करेगा, यह पुष्टि करते हुए कि उन्होंने अपने जीवन साथियों के साथ धोखा किया। अपमानित महिला चलने लगती है, लेकिन वह उसके अंतर्वस्त्रों के बारे में एक अनुपयुक्त सवाल पूछता है और कहता है कि वह उसे आज रात देखना चाहता है। इसी समय मारिया ध्यानपूर्वक सुनती है जब वह एक ग्राहक के रेंटिंग के बारे में नोट्स ले रही होती है, जो अपनी पत्नी के बाल काटने के बारे में शिकायत कर रहा है, क्योंकि उसने उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया। दोपहर में वह लैरी के डांस स्टूडियो में जाती है, आशा करते हुए कि वह अपने जीवन साथियों के बारे में उससे बात कर सके। खाद्य बाजार में महिला उस संभावना का उल्लेख करती है कि टॉम और तिश कल रात एक साथ सोए हो सकते हैं। पहले वह कहता है कि वह अपनी पत्नी की स्वतंत्रता के अधिकार में विश्वास करता है, लेकिन सेकंड बाद वह गुस्से में फट जाता है और मानता है कि वह बहुत गुस्से में है। जब वह शांत होता है, लैरी मारिया से माफ़ी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसके लिए आज उससे बात करना कितना मुश्किल रहा होगा। फिर वह पूछता है कि उन्हें अपने जीवन साथियों के बारे में क्या करना चाहिए, और वह मजाक में कहती है कि उन्हें अपने सिर मुंडवाने चाहिए, जिससे वह चौंक जाता है। उस शाम टॉम अपनी पत्नी को एक अप्रत्याशित उपहार देता है और उनके लिए खाना बनाने की तैयारी करता है। फिर महिला उल्लेख करती है कि उसने उस दोपहर लैरी से बात की और यह जानकारी पति को चिंता में डाल देती है, लेकिन वह ऐसा दिखावा करता है जैसे कि उसे परवाह नहीं है। कुछ दिन बाद पूरा परिवार एडी और फील के घर एकत्र होता है ताकि मिच का संपादित शादी का वीडियो देख सके। हालांकि उनकी हंसी जल्दी ही भ्रम में बदल जाती है जब बडिंग फिल्म निर्माता के चॉइस को वास्तविक दुनिया की समस्याओं की परेशान करने वाली छवियों के साथ सम्मिलित किया जाता है। जब टीवी पर टॉम और तिश का एक क्लिप दिखाई देता है जो रिसेप्शन के दौरान चोरी छिपे जा रहा होता है, तो धोखेबाज आदमी जल्दी से इसे बंद करने के लिए दौड़ता है। कुछ क्षण बाद वह लैरी का सामना करता है कि उसने उसकी पत्नी के साथ लंच किया है, इसलिए बाद वाला स्पष्ट रूप से कहता है कि उन्होंने लंच नहीं किया क्योंकि उसके पैर खराब हो गए थे, जिससे वे लौटने में थोड़ा देर हो गए। फिर दोषी आदमी तिश के कान के पास झुकता है और कहता है कि उनके जीवन साथियों को पता है कि उन्होंने क्या किया। लंच के बाद मारिया तिश को एक झूले पर बेहोश फील पाती है और लैरी से मदद मांगती है। दुर्भाग्यवश भतीजे के सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद बूढ़ा आदमी मर जाता है। सामुदायिक समारोह में लैरी का पिता वेंसेट अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आता है। फिर वह अपने बैग से 2 वयस्क पत्रिकाएं निकालता है और उन्हें अपने